जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, कि किस तरह उनको शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह उनको नोट्स बनाना चाहिए। कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम सिलेबस बहुत बड़ा है, किस तरह हम इनको इस सिलेबस को तैयार करें और किस तरह नोट्स बनाएं। और आपने जिस प्रकार पहली बार में आपने फर्स्ट ग्रेड में चयन लिया है, इस तरह हम भी फर्स्ट ग्रेड में पहली बार में चयन लेना चाहते हैं, तो क्या रणनीति रखें, किस तरह अपना टाइम मैनेजमेंट रखें, उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज हम 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे और बचे हुए टॉपिकों में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है और पहली बार एलिजिबल है और पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो वह किस तरह तैयारी करें। तो सबसे पहले जो नए अभ्यर्थी उनको मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को एक बार अच्छे से पढ़ें और अपने आसपास जो अपने जो जहाँ आप स्टडी रूम में जहाँ पढ़ते हैं उस दीवार पर उस पाठ्यक्रम को चिपका लें और उसको रोज़ाना कम से कम एक बार तो अवश्य पढ़ें। दूसरी बात है कि जो भी बुक्स अभी आपके पास है, अभी आप बुक्स नहीं लेके आए हो, तो फिर एक जो हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक आती है के वी आर मैया की या सरस्वती पांडे, इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को आप ले आओ और शुरुआत भले ही इन इन दोनों में से किसी एक किताब से आप कर सकते हो। जैसे ही आपकी एक किताब कंप्लीट होगी तब आप दूसरी किताब लेके आओ। जैसे फिर काव्य शास्त्र पढ़ना है आपको, जब काव्य शास्त्र कंप्लीट हो जाए फिर आपको व्याकरण पढ़ना है और फिर उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो करना है। जब आपका एक बार एक सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया तो फिर आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, क्योंकि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है और नहीं अभी आपके पास ये है कि भाई 2-3 महीने हैं, अभी आपके पास काफ़ी समय है। जब विज्ञप्ति आ जाएगी फिर उस टाइम की रणनीति बनाएंगे। अभी ये होना चाहिए कि कम से कम हम एक टॉपिक लें, एक बुक लें, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चूज करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सफलता के बहुत जल्द करीब पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले जो करना है आपको, एक तो पाठ्यक्रम निकालना है, उसको रोजाना एक बार पढ़ना है और एक निश्चित समय सारणी बना लें। भले ही आप रोजाना 6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ो। मतलब जब तक वैकेंसी नहीं आ जाए और आप एग्ज़ाम दे के बाहर हॉल से नहीं निकल जाओ, तब तक 6 घंटे का रूटीन टूटना नहीं चाहिए। भले ही आप 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे 8 घंटे सो और बाकी जो समय मिलता है उसमें आप अपनी जो रुचि के काम कर सकते हो। लेकिन 6 घंटे अभी, क्योंकि अभी विज्ञप्ति नहीं है, तो अभी आप 6 से 8 घंटे निरंतर रख सकते हो। जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको अपने पढ़ने का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप 8 घंटे से फिर 10-12 घंटे आपके जो स्टडी वो कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि आप जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कोई पुस्तक ले आओ, या फिर अगर आपको इन दोनों के अलावा आगे अगर आपके पास अभी कोई नोट्स हैं, तो नोट्स से आप शुरुआत करो, नोट्स को रिवीजन करो और उसके बाद ये बुक्स लेके आओ। और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ से जो डेली बेस पे आप जो पढ़ रहे हो उसका बार-बार रिवीजन करते रहो और वहीं से आप शुरुआत कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है अभी जॉइन नहीं करनी है या अभी कोई टेस्ट देना नहीं है। अभी एक बार जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि जब तक बिना तैयारी अगर आप टेस्ट दोगे तो फिर आपको तनाव ही आएगा, उससे फ़ायदा कुछ होना नहीं है। तो टेस्ट जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, जो पिछले सालों के जो पेपर प्रश्न पत्र हैं उनको बीच-बीच में देखते रहें। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह की तैयारी हमको करनी चाहिए। बात करते हैं कि जब एक स्टेप ये कंप्लीट हो जाता है कि एक बुक से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर धीरे-धीरे और पर डे उसका, जैसे आज आपने 5 पेज पढ़े, तो कोशिश करें दूसरे दिन कि उन 5 पेजों को 15-20 मिनट में एक बार देखने की कोशिश करें, दोहरान के तौर पर। तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके स्थायी होती जाएगी। फिर ये बुक्स को लगभग 10-15 दिन में एक बार तो ऐसे ही पढ़ लें, जैसे कि बेबी कुछ भी याद मत हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। एक बार निकाल लें, जैसे 15 दिन में एक किताब पूरी कर लिया आपने वो। फिर उसके बाद धीरे-धीरे घंटा 2 घंटा उसको दे के समझते उसको पढ़ना है। बात करें कि नोट्स कैसे बनाएँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने कोई बुक ले ली, जैसे मान लो के आर मैया सर की ले ली और या फिर ये सरस्वती पांडे वाले ले ली, तो इस बुक्स को ही बार-बार पढ़ो, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाने में आपका टाइम ही जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये भी नोट्स बना लूँ, इसमें भी नोट्स में ये चीज़ भी लिख लूँ, तो वह उससे कुछ होना नहीं है। हाँ, अगर कोई टॉपिक जो है आपको लगता है कि ये जो चीज़ थी ये इस बुक में नहीं है, कहीं और जगह है, तो उसको आप एक्स्ट्रा अलग पेज में लिख सकते हो। वो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मैंने वैसे किया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जैसे सरस्वती पांडे बुक में मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने अलग बुक से 10-15 पेजों के नोट्स बना के उसमें ऐड कर लिया था। ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि नोट्स बनाने के लिए आप पांडे जी की बुक को पूरा ही लिख रहे हो, इस तरह नोट्स नहीं बनाने हैं। और नोट्स वही बनाने हैं जो टॉपिक आपको याद नहीं होते। आपको लगता है कि मैं एक बार किताब से पढ़ के मुझे याद हो जाता है, तो उनको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स उन चीज़ के बनाओ जो आपको याद नहीं हो रही, उसको याद करने में आपको दिक्कत आती है, उनको लिख लो और बार-बार पढ़ो, बार-बार रिवीजन करो, तो आप उससे वो धीरे-धीरे आपको चीज़ याद होने लग जाएगी।
उसके बाद बात करें कि अभी जो है विज्ञप्ति लंबी है, बाद में तैयारी शुरू कर, तो तैयारी अभी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब विज्ञप्ति आएगी तो फिर समय नहीं मिलेगा, और अभी तैयारी करेंगे तो बाद में दौरान करने का काफ़ी वक्त मिल जाएगा। बात करें कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, तो एक ये है कि अपने जब आपके मन में टारगेट होता है ना कि मुझे ये करना ही है, तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद को ही आपको मोटिवेट हो, मन से आप मोटिवेट हो जाते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि चलो कर लेंगे, विज्ञप्ति आएगी तब कर लेंगे, अभी तो मेरे पास 6 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो फिर इस तरह तैयारी नहीं होती है। अगर आपको बनना ही है, अगर आपको व्याख्याता में चयन लेना ही है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और काव्य शास्त्र के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो विवेक शंकर जी की जो है भारतीय उपासत्य काव्य शास्त्र नाम से पुस्तक आती है, वो आप लेके आएँ, उसको आप पढ़ें। वो बहुत सरल भाषा में है और उसमें टू द पॉइंट दे रखा है, उसको आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। नए अभ्यर्थियों के लिए वो बहुत अच्छी पुस्तक है काव्य शास्त्र के लिए। व्याकरण के लिए मैं यही कहूँगा कि 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तक चलती है व्याकरण की, उसी को ही पढ़ें, और उसके बाद भले ही कुछ टॉपिक जो रह जाते हैं वो आप राघव प्रकाश जी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले यही इसी से शुरुआत करें। बेसिक यहीं से होना चाहिए। जब समय रहता है तब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे कि जब आपका जब ये हो जाएगा कि पांडे जी की बुक हो जाती है, तो फिर अगर टाइम रहता है तो फिर एक्स्ट्रा कोई भी किताब पढ़ सकते हैं अपन। जैसे मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, वो भी अगर आप एक बार पढ़ते हो तो उससे आपके आगे फ़ायदा होगा। जैसे आप व्याख्याता चयन होने के बाद अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो, या फिर कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करते हो, तो वहाँ उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और बात करते हैं कि मनोविज्ञान के लिए, तो मनोविज्ञान के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो जो अब तक जो पिछले 5 से 10 सालों के जो पेपर हुए हैं ना, एग्ज़ाम हुए हैं मनोविज्ञान के, तो प्रश्न जो आए हैं आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, तो उन प्रश्नों को आप पढ़ लो एक बार, देख लो भाई किस तरह के प्रश्न मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान के प्रश्न अधिकांश रिपीट होते हैं। और किसी भी कोचिंग के या कोई भी बुक्स जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी भाषा सरल लगती है, वो बुक्स लेके आओ और उसे पढ़ो। मान लो मैंने कोई बुक्स पढ़ी है, हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए। जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो कई लोगों की समझ में नहीं आ रही, और कई लोगों की मुझे नहीं आती। तो ऐसा हो, खुद को जो अच्छी बुक लगती है या समझ में आती है वो लेके आओ। या फिर किसी कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो उन नोट्स को पढ़ लो। और मेन मुख्य बात तो ये करनी है कि आपको पिछले सालों के प्रश्न जो है 5 से 10 सालों के वो करने हैं। बाकी 80 70-80% प्रश्न कहीं न घूम फिर के उन्हीं से आ जाते हैं। हम इस और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो बात करते हैं। और फिर ये जो फर्स्ट ग्रेड में जो पत्रिकाओं जनसंचार माध्यम से आते हैं, तो वो जो कल मैंने किताब बताई थी आपको, अभिव्यक्ति और माध्यम चलती है 11वीं-12वीं में, वह किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम अकेडमी वालों ने भी जो सर्वोत्तम अकेडमी से उन्होंने भी एक बुक निकाली है, छोटी-सी पुस्तक है, उसको भी आप लेके आ सकते हो। बाकी उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो जो मेट्रो उन्होंने दे रखा है सर्वोत्तम अकेडमी में, जो वह अभिव्यक्ति और माध्यम से बुक्स हैं, उन्होंने नोट्स बना के दिए हैं, तो आप वो किताब ही पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये है कि बार-बार रिवीजन करते रहो, निरंतर तैयारी रखो, और भटकना नहीं है, तैयारी बीच में छोड़नी नहीं है। ये नहीं सोचना कि विज्ञप्ति कब आएगी, अभी काफ़ी समय है, तो उसका सदुपयोग करना है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो उस दिन कम से कम एक्स्ट्रा मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ और काम कर लो, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो फिर बहुत नुकसान होगा। और पहली बार में अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने 3 महीने तैयारी की थी, और उन 3 महीनों में 17 से 18 घंटा औसत पढ़ाई मैंने की है। मैंने 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं किया। तब जाके भगवान ने पहली बार में आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया 25 साल की उम्र में व्याख्याता में। और वरना कई लोग कह रहे थे कि सर 25 साल की उम्र में आप व्याख्याता बन गए, आप झूठ बोल रहे हो। तो कई लोग तो यूपीएससी निकाल लेते हैं 22-22, 23-23 साल की उम्र में, तो व्याख्याता क्या चीज़ है? और क्यों नहीं हो सकता, आप खुद करके देखो। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई 30 साल की एज होगी तभी आपका व्याख्याता में चयन होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप निरंतर तैयार रखें, और निरंतर हम ऐसे बातचीत के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह मैंने पढ़ाई की, किस तरह आपको करनी चाहिए। और आप साहित्य शिखर क्लासेस को जॉइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।